खबर का रुख करते हैं, जिक्र करते हैं आसमानी आफत का। पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश लगातार हो रही है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग, चमोली और टिहरी में भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। रुद्रप्रयाग जिले की केदार घाटी में भारी बारिश के कारण भूस्खलन हुआ, जिसमें नेपाली मूल के 4 मजदूरों की मौत की जानकारी मिली है। वहीं हरिद्वार की अगर बात की जाए तो हरिद्वार जिले में एक व्यक्ति उफनती गंगा नदी में नहाते समय बह गया। उधर त्रिपुरा में बाढ़ की स्थिति विकराल बनी हुई है। पूर्वोत्तर राज्य में बाढ़ बारिश की वजह से अब तक कुल मिलाकर 23 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 17 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। अब इस सब के बीच में केंद्र की तरफ से बाढ़ राहत के लिए 40 करोड़ रुपए की मदद देने की मंजूरी दे दी गई है। मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों के लिए भारी बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश के भी 20 से ज्यादा जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो पहाड़ से लेकर मैदान तक हर तरफ आसमानी आफत देखने को मिल रही है और लोगों का जनजीवन किस तरीके से अस्त व्यस्त है, वो भी तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब त्रिपुरा में 65,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए हैं। 65,400 लोगों का विस्थापन हुआ है। वहीं आपको यह भी बता दें कि 450 शिविरों में इन लोगों को रखा गया है, क्योंकि इनके घर बह गए हैं और पानी में रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। ऐसे में बुनियादी ढांचे, फसलों और पशुधन की भारी क्षति देखने को मिली है। बांग्लादेश में गोमती नदी का तटबंध टूट गया है। तकरीबन 15 गांव जलमग्न हो गए हैं इसकी वजह से। अब मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। हेलीकॉप्टर की मदद से हवाई सर्वेक्षण यहां पर किया गया, सामग्री पहुंचाई गई है। तो लगातार जो सरकारें हैं वो भी मदद कर रही हैं, हवाई सर्वेक्षण कर रही हैं। कुल मिलाकर लोगों को बचाने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन प्रकृति अपना रौद्र रूप लगातार दिखा रही है। ऐसे में सबसे ज्यादा दिक्कत आम जनजीवन को, क्योंकि पूरी तरीके से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तस्वीरें फिलहाल लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। बाढ़ की वजह से लोगों के घर डूब गए हैं, फसलें डूब गई हैं, नुकसान हुआ है, लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी आफत में आ गई है और लगातार तस्वीरें ये सभी दृश्य बयां कर रही हैं। तो 21-22 अगस्त को भारी वर्षा हुई है त्रिपुरा स्टेट में। उसमें 200 mm से ज़्यादा बारिश हुई है। 1000 से ज़्यादा घर जो है वो डैमेज हो गए हैं और कई रिलीफ शेल्टर्स बनाए गए हैं। तकरीबन 500 से ज़्यादा रिलीफ शेल्टर्स ऑपरेट किए जा रहे हैं इस समय और काफ़ी लोगों को वहाँ पर मदद मिल रही है। और ये सिचुएशन को देखते हुए एक टीम 21 तारीख को सिलचर से रवाना की गई थी बाई रोड, और ये इंश्योर करने के लिए कि टीम्स हमारे पास सफिशिएंट रहें। 4 टीम्स को होलोंगी से एयरलिफ्ट किया गया था, अरुणाचल से कल, और इसके अलावा 3 टीमों को बीटा एयरपोर्ट से भी एयरलिफ्ट किया गया। तो कुल मिलाकर के अभी 11 टीमें एनडीआरएफ की त्रिपुरा में तैनात हैं। और इस बीच ओडिशा में 4 दिनों तक के लिए भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने अनुमान जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। त्रिपुरा में बारिश होगी, जिसकी वजह से लोगों को अपने घरों से ना बाहर निकलने की हिदायत दी जा रही है और कोशिश करें कि खास करके जो बच्चे और बुजुर्ग हैं उनका खासा ख्याल रखा जाए, क्योंकि बारिश के साथ साथ में जो बीमारियां हैं वो भी आपके घर में दस्तक देती हैं। भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। झारखंड की ओर से बढ़ रहा है पूरा दबाव, और जिसकी वजह से अब ओडिशा में भारी बारिश हो सकती है। 25 अगस्त तक समुद्र के पास ना जाने की सलाह दे दी गई है। तटीय इलाकों से दूर रहने की सलाह दी गई है। खास करके वो लोग जिनकी दुकानें हैं, घर हैं तटीय इलाकों के आसपास, उन सभी से यही कहा जा रहा है कि आप वहां से शिफ्ट करके सुरक्षित स्थानों की ओर बढ़िए। और सरकारों ने यहां तक कि राहत शिविर भी बनाए हैं, जहां पर आप जाकर शरण ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो आसमानी आफत है पहाड़ से लेकर मैदान तक, वो जाहिर तौर पर देखने को मिल रही है। और ये तस्वीरें फिलहाल लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ओडिशा में बारिश लगातार हो रही है। देश भर में बारिश की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों से तटीय इलाकों से दूर रहने की हिदायत जो है उनको दी जा रही है। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट फिलहाल जारी कर दिया है। तो कुल मिलाकर एहतियात बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के संकेत दे दिए गए हैं। मध्यम से तेज बारिश उत्तर प्रदेश में कई जिलों में हो सकती है। मध्यम से तेज बारिश और इसके साथ साथ में मध्य इलाकों में तेज बारिश के आसार जताए गए हैं। यूपी की हम बात कर रहे हैं, 20 से ज्यादा जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें कई सारे जिलों के नाम है, चाहे वो सीतापुर हो, लखीमपुर खीरी हो, और जितने भी इंटीरियर एरियाज हैं यूपी के, इन सभी जगहों पर भारी बारिश होने के अनुमान जारी कर दिए गए हैं। वहीं जो बाहर के इलाके हैं वहां पर भी बारिश होने के आसार जताए गए हैं। लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो कुल मिलाकर यूपी के वो 20 से ज्यादा जिले हैं जहां पर अलर्ट जारी किया। कौन से जिले ये भी जान लीजिए। बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, ये सभी जिलों में जो बारिश के अलर्ट है वो मौसम विभाग के द्वारा जारी कर दिया गया है। इसके साथ साथ में मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी,
संत रविदास नगर, श्रावस्ती, बहराइच, जौनपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, इन सभी जिलों में लोगों से कहा गया है कि एहतियाती कदम जरूर उठाएं। बाहर निकले तो अपना ख्याल रखें, छाता लेकर निकले और रेनकोट पहन कर निकले क्योंकि भारी बारिश के आसार जता दी गई। इसके साथ साथ में अमेठी, सुल्तानपुर, रायबरेली और मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, पीलीभीत, सहारनपुर, शामली, महोबा, झांसी और ललितपुर, तो ये सभी 20 से ज्यादा वो जिले हैं जहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो अगर आप भी इन जिलों में रहते हैं, इनके आसपास रहते हैं, तो एहतियाती कदम जरूर उठाएं क्योंकि भारी बारिश का जो चेतावनी है, जो अनुमान है, वो मौसम विभाग यानी कि IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जारी कर दिया है, जिसके तहत सभी लोगों से एहतियाती कदम उठाने के लिए कहा गया है और जरूरत पड़े तभी घर से बाहर निकले क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश लगातार हो रही है और ऐसे में जल भराव की समस्या बहुत ज्यादा लोगों को देखनी पड़ सकती है। यूपी के बाद अब मध्य प्रदेश का मौसम का हाल जानते हैं। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 26 अगस्त तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बारिश का दौर यूं ही जारी रहने वाला है। मध्य प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिवेट कर दिया है। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर सिस्टम एक्टिव है। फिलहाल दूसरा लो प्रेशर एरिया अरब सागर में एक्टिवेट है। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश होगी और आसमानी आफत यूं ही लोगों को परेशान करती रहेगी। मध्य प्रदेश में बारिश का अलर्ट, तो अगर आप मध्य प्रदेश, यूपी या इन सब जगहों पर रहते हैं तो आपको एहतियाती कदम उठाने की जरूरत है। अपना खासा ख्याल रखिए और ऐसे में जो जल भराव की समस्या है वो देखने को मिल रही है। खास करके जो लोग तटीय इलाकों में इन सभी जगहों पर रहते हैं उन सभी से यही हिदायत दी जा रही है शासन प्रशासन की ओर से कि आप सुरक्षित स्थानों पर जाइए और उन अपने इलाकों को खाली कर दीजिए। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि जल भराव की वजह से काफी मुसीबत लोगों की बढ़ जाती है। अब मध्य प्रदेश में कौन कौन से वो जिले हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है वो भी जान लीजिए। गुना, ग्वालियर, हरदा और होशंगाबाद, इंदौर, जबलपुर और आगर और साथ साथ में अलीराजपुर, ये वो जगह है जिले जहां पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है बारिश को लेकर 26 अगस्त तक। इसके साथ साथ में अनूपपुर, अशोकनगर, बड़वानी, बालाघाट, बैतूल, भिंड, भोपाल, बुरहानपुर, छतरपुर और छिंदवाड़ा, ये सभी वो जिले मध्य प्रदेश के जहां पर भारी बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। 26 अगस्त तक कहा जा रहा है कि अलर्ट पर मध्य प्रदेश के इन सभी जिलों को रहना है क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा यहां पर देखने को लोगों को मिलेगी। तो मैदानी इलाकों के साथ साथ में पहाड़ी इलाकों में भी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। खास करके भूस्खलन की वजह से लोगों की समस्या बढ़ गई है। उत्तराखंड में भारी बारिश से लोगों की परेशानी लगातार बढ़ रही है। बद्रीनाथ, केदारनाथ और यमुनोत्री में नेशनल हाईवेज अवरुद्ध। भारी बारिश के कारण भूस्खलन देखने को मिली है। कई सारे नेशनल हाईवेज इसकी वजह से प्रभावित है। यातायात पूरी तरीके से बाधित है। टिहरी और चमोली में भी भारी नुकसान देखने को मिला है। लोगों के घर तबाह हो गए हैं, फसलें तबाह हो गई हैं, कई गांव बह गए हैं जिसकी वजह से नुकसान काफी ज्यादा हुआ है। कई घरों में मलबा घुस गया है और पानी घुसा है जिसकी वजह से इंसानी जीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं चमोली उत्तराखंड से। तस्वीरें किस तरीके से मलबा पानी के साथ साथ पहाड़ को खींचते हुए नीचे ला रहा है। पानी के साथ में सब कुछ बह गया, गाड़ियां फंसी हुई हैं और देखिए ये रोड का टुकड़ा है जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं और आपको रोड यहाँ नहीं नजर आ रही होगी क्योंकि हर तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। आपको बता दें कि भूस्खलन से लोगों की परेशानी बढ़ी है। क्षेत्र में पैदल पुल खराब हो गए हैं, बिजली और पानी की लाइनों पर असर पड़ा है। अब लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। कई सारी जो लोग हैं उनको पहले ही शिफ्ट किया जा चुका है और अभी भी NDRF, SDRF की टीमें मौके पर मौजूद है। सेना के जवान मौके पर मौजूद है जो कि रेस्क्यू कर रहे हैं। कोई जनहानि नहीं हुई है लेकिन थराली में प्राणमती नदी उफान पर पहुंच गई है। पिंडर नदी में संगम के पीछे झील बनने लगी है और प्रशासन ने सभी घर खाली करा दिए। एहतियाती कदम प्रशासन भी देखिए उठा रहा है और बड़ी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की और साथ साथ में तमाम उन टीमों की जो कि मौके पर मौजूद हैं और इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रही हैं। टिहरी में बादल फट गया है जिसकी वजह से लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गोवाली गांव में बादल फटने की वजह से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं और चमोली से तस्वीरें भी आप फिलहाल अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस बीच ग्रामीणों को अनहोनी की आशंका थी। समय रहते ग्रामीण सुरक्षित जगहों पर पहुंच गए हैं, उनको बचा लिया गया है। सैलाब में कृषि भूमि चौपट हो गई है, लोगों की फसलें पूरी तरीके से खराब हो गई हैं। कई लोगों के घरों में मलबा घुस गया है। अब आप देखिए इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया भी जा सकता है। चमोली की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि ये पूरा सड़क का हिस्सा किस तरीके से मलबे के नीचे दब गया है, जो कि जाहिर तौर पर यह संकेत देता है कि किस कदर वहां पर जो यातायात है वो प्रभावित है। आपको गाड़ियां खड़ी नजर आ रही होंगी दूसरी तरफ और बीच में ये रोड है जो कि पूरी की पूरी मलबे के नीचे दब गई है। तो फिलहाल लोगों का जनजीवन पहाड़ी इलाकों पर खास करके अगर बात करें तो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है और प्रभावित है भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से।